हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रैंकिंग, यानी कि क्रम व्यवस्था। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। तो जिस भी तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेगा, सारे टाइप को आज इसमें कंप्लीट किया जाएगा। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली बना पाएंगे। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें चैप्टर में हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा। बोला जाएगा, एक पंक्ति में राम का बाएं से 5वां तथा दाएं से 6वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी गई है। तो एक आपको पंक्ति दी गई है, तो हम इस वाले क्वेश्चन को यहाँ देख लेंगे। कैसे? इसमें कह रहा है एक पंक्ति में राम का बाएं से 5वां और दाएं से 6वां, यानी कि व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हमें टोटल फाइंड करने हैं, और एक व्यक्ति की स्थिति दी गई है। तो बाएं से, तो बायां होता है उल्टा, तो बायां होता है उल्टा यानी कि लेफ्ट, और दायां होता है राइट। तो उम्मीद है इतना तो आपको पहले से पता होगा। तो बाएं से स्थिति दी गई है 5, यानी कि 5, तो यहाँ हम 5 लिख लेंगे, और दाएं से दी गई है 6। तो पूछा गया है आपको कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ समझ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बाएं और जब दाएं को जोड़ेंगे हम, तो हमारे पास टोटल व्यक्तियों की संख्या आनी चाहिए, क्योंकि हमें बाएं से और दाएं की एक व्यक्ति की पोजीशन दी गई है। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से 5 और यहाँ से 6, तो 5 और 6 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 11, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। तो फिर सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर को निकालने के लिए हम इससे समझेंगे, क्योंकि व्यक्ति एक ही है, उसकी दोनों तरफ से कंडीशन दी गई है। तो हम यहाँ देखेंगे बाएं से 5वां, तो 1 2 3 4 5, 5वां आ गया यहाँ। अब दाएं से पूछा गया है छठा, तो 1 2 3 4 5 और छठा, तो यहाँ से छठा, और यहाँ है कौन? राम। तो एक तरफ से राम की स्थिति आ रही है 5वीं, और एक तरफ से आ रही है छठी। इसका मतलब ये हुआ कि जो राम की पोजीशन है, इसको 2 बार काउंट किया गया, एक बार इधर से और एक बार इधर से। तो अगर 2 बार काउंट किया गया है, तो इसको हमें एक बार माइनस भी करना है, क्योंकि हमें एक बार ही रखना है, तभी आंसर हमारा सही आएगा। तो इस तरफ से थी 5 और इस तरफ से थी 6, तो 5 और 6 को हमें ऐड करना पड़ेगा, और एक को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो है यहाँ 2 बार काउंट हुआ है, तो तभी हमारा आंसर सही आएगा। तो यहाँ जब 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11, और माइनस 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहला टाइप तो होता है ये। अब दूसरा टाइप कैसे आएगा उसको भी हम समझ लेंगे। दूसरा टाइप हमारा कैसे आएगा? दूसरे टाइप में आपसे बोलेगा कि एक पंक्ति में राम का बाएं से 5वां स्थान है, तो दाएं से क्या होगा, जबकि कुल व्यक्तियों की संख्या 10 है। तो इस बार हमें व्यक्तियों की संख्या दी गई है, और एक तरफ से उसका स्थान दिया गया है, तो और दूसरी तरफ से हमें इसका स्थान निकालना है। तो इसको भी हम लोग बहुत ही ईजी तरीके से कर पाएंगे। कैसे? तो हमारा एक फॉर्मूला होता है क्या? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। यानी लेफ्ट बाएं से स्थिति, राइट दाएं से स्थिति, और -1। -1 इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति की स्थिति 2 बार काउंट हो रही है। तो इससे हमारा क्या निकलता था? टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो इसी फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? तो टी की टोटल संख्या 10, उसके बाद लेफ्ट यानी कि बाएं, तो बाएं से स्थान है इसका 5वां, उसके बाद प्लस राइट यानी कि दाएं से स्थान पूछा गया है, तो इसको हम x मान लेंगे,
और -1। तो यहाँ से क्या आएगा, 10 तो अपनी जगह रहेगा, उसके बाद 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा और प्लस x। अब 4 इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 10 में से जब 4 जाएगा तो यहाँ x आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो x बराबर हो जाएगा 6, जो हमारा पहले आंसर में आया था। देख लेते हैं क्या हमारा ये आंसर सही है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कह रहा है एक पंक्ति में राम का बाएं से 5वां स्थान है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर राम आ गया 5वें स्थान पर। तो दाएं से क्या आया, फॉर्मूले से आया 6। तो देखते हैं इधर से 6 आएगा क्या, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही आ गया। ऐसे ही आपसे अगला टाइप क्या पूछा जाएगा उसको भी समझ लेते हैं। इसमें अगली बार बोला जाएगा कि एक पंक्ति में राम का जो यहाँ बाएं दिया गया है, यहाँ दाएं बोल देगा। दाएं से जो भी स्थान होगा, दाएं से चलो 5वां ही मान लेते हैं, तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा बाएं से स्थान। तो इस बार बाएं से पूछा जाएगा, तो उसी फॉर्मूले से हम लोग कर लेंगे। तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी टोटल बराबर बायां प्लस दायां -1। तो टोटल कितना दिया है, 10। लेफ्ट की वैल्यू इस बार हमसे पूछी गई है तो x मान लेंगे। राइट की वैल्यू हमें दी गई है, तो राइट की वैल्यू 5 और -1। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 10 अपनी जगह पर रहेगा, उसके बाद 5 में से 1 जाएगा 4, तो x प्लस 4 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो देखेंगे हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दी गई है। अब कह रहा है एक पंक्ति में राम का दाएं से 5वां स्थान है, यानी कि इस बार दाएं से 5वां स्थान। तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला स्थान हो गया। जबकि कुल व्यक्तियों की संख्या 10 है, तो 10 हमने कर ली है। अब पूछा गया है तो बाएं से क्या होगा, यानी कि बाएं से पूछा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 होना चाहिए ये वाला। तो आंसर भी हमारा 6 आ गया। तो उम्मीद है अब आपको इस पहले टाइप वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप उसको बना पाएंगे, चाहे वो कितना ही नंबर में बड़ा क्यों ना हो। अब हम लोग पहले टाइप पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक पंक्ति में हिमांशु का बाएं से 23वां तथा दाएं से 20वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला था टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो कैसे करेंगे, तो टोटल की जगह हमें टोटल निकालना है, तो टोटल बराबर हो जाएगा लेफ्ट यानी कि बाएं से 23 प्लस राइट, राइट की जगह कितना दिया है 20, उसके बाद इसमें से हमें -1 करना है। -1 इसलिए करना है क्योंकि एक ही व्यक्ति की 2 बार पोजीशन काउंट हो जाती है, इसलिए। तो यहाँ से जब हम इसको ऐड करेंगे 20 और 23 को, तो 20 20 40 और 3 43, 43 में से 1 जाएगा तो 42। तो 42 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है एक पंक्ति में हिमांशु का बाएं से 13वां स्थान है, तो दाएं से क्या होगा जबकि कुल व्यक्तियों की संख्या 30 है। तो इस बार हमें क्या पूछा है, दाएं से स्थान पूछा है, तो इसी फॉर्मूले को लगा लेंगे। तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल दिया हुआ है 30, लेफ्ट से हमें इसकी संख्या दी गई है कितनी है 13, तो टोटल बराबर हो जाएगा यहाँ से टोटल बराबर लेफ्ट से 13 प्लस राइट से पूछा है x मान लेंगे और -1। क्या आ जाएगा 30 बराबर 13 में से 1 जाएगा 12 प्लस x। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 30 -12 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 30 में से 12 जाएगा तो यहाँ से 18 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 18।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 छात्रों की कक्षा में अरुण का दाएं से 30वां स्थान है, तो बाएं से क्या होगा। तो इस बार हमें पूछा है लेफ्ट से इसका पोजीशन, और राइट से दिया गया है, तो भाई फॉर्मूला लगा लेंगे। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल किया क्या है 52, यानी कि 52 बराबर, इस बार हमें दाएं से दिया गया है तो लेफ्ट का पूछा है तो x मान लेंगे, प्लस उसके बाद दाएं से 30, उसके बाद यहाँ हो जाएगा -1। तो यहाँ से 52 बराबर x, और 30 में से 1 जाएगा 29। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 52, और इधर क्या हो जाएगा 52 इधर किसका है प्लस का, तो उधर जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12 में से 9 जाएगा 3, और यहाँ से 4 बचे, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि 23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है पहले टाइप से आपको कोई भी अब डाउट नहीं रहने वाला है। तो अगला टाइप देखेंगे। अगले टाइप में भी 2 तरीके से क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, इसमें एक फॉर्मूला होता है, जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यानी कि ये हो गया दाएं और ये हो गया बाएं। अब आपसे प्रश्न में बोला जाएगा कि एक व्यक्ति के बाएं से कुछ स्थिति है और दाएं से कुछ स्थिति है, उसके बाद इन दोनों के बीच में x व्यक्ति हैं, तो बताइए टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट और प्लस x। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है ओवरलैप वाला। इसको करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस एक्स और -2। तो इसको करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम दोनों को समझ लेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देख लेंगे, पहले वाला देखते हैं। पहले वाला हम कैसे करेंगे, लिखा हुआ है लड़कों की एक पंक्ति में P बाएं से 14वें तथा Q दाएं से 7वें स्थान पर है, तो लड़कों की कुल संख्या क्या होगी, जबकि P व Q के बीच कुल 4 लड़के हैं। यानी कि एक है P और दूसरा है Q। उसके बाद कह रहा है कि P बाएं से 14वें स्थान पर है, ये 14वें स्थान पर है, और Q दाएं से 7वें स्थान पर है, यानी कि ये इधर से 7वें और ये इधर से 14वें स्थान पर है। तो लड़कों की कुल संख्या यानी कि टोटल संख्या हमसे पूछी है, जब P व Q के बीच में टोटल कितने 4 लड़के हों। तो हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट प्लस x, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो लेफ्ट 14, r की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 7 और x की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ से 14 और 7 हो जाएगा 21 और 4 25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रॉबिन बाएं से 27वें तथा रेहान कुल छात्रों की पंक्ति में दाएं से 31वें स्थान पर है, तब उनके बीच में 5 छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। ये बनेगी ओवरलैप वाली कंडीशन। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे यहाँ से टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, उसके बाद -x और -2। उसके बाद जब हम टोटल निकालेंगे तो लेफ्ट हो जाएगा 27, राइट हो जाएगा हमारे पास 31, उसके बाद -x कितने हैं 5 और -2। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 और 3 और 2 5, 58 में से 7 जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 51, यानी कि तो टोटल छात्रों की संख्या आ जाएगी 51। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि ये नॉर्मल कंडीशन है या ओवरलैप कंडीशन है। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है। क्या होता है, जब भी आपके पास टोटल की वैल्यू बड़ी आएगी किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, तो वो हमारी हो जाएगी सामान्य।
सामान्य कंडीशन। जैसे ये फर्स्ट वाली, तो हमारा यहाँ टोटल कितना आया था 25, और लेफ्ट और लेफ्ट और राइट की वैल्यू क्या आई थी 14 और 7 यानी कि 21। तो यानी कि टोटल की वैल्यू बड़ी है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, तो ये सामान्य। तो हमें पहला वाला फॉर्मूला लगाना है। ओवरलैप वाला हम कैसे ध्यान रखेंगे, तो इसमें टोटल की वैल्यू छोटी होगी किससे, लेफ्ट प्लस राइट से। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ टोटल कितना आया 51, उसके बाद लेफ्ट और राइट कितना है, लेफ्ट है आपका 10 27 और प्लस 31। तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 और 3 और 2 5। तो यहाँ 51 है और यहाँ 58 है, तो ये बड़ा हो गया। तो ये हो गया ओवरलैप कंडीशन। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला दूसरा लगाना पड़ेगा। तो इसमें आप वैल्यू चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का टाइप नहीं बदलेगा। आपको इसी वाले फॉर्मूले में जो भी आपसे पूछा जाएगा, इसी फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। अगला टाइप है, एक पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें स्थान पर और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर। जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर आ जाता है। उस पंक्ति में पुरुषों की कुल संख्या क्या होगी। तो इसमें आपको 2 व्यक्ति दिए गए होंगे और वो अपना परस्पर स्थान बदलेंगे। उसके बाद आपको दूसरे की स्थिति दी गई होगी, तो आपको टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी होगी। देख लेते हैं कैसे करेंगे। पुरुषों की एक पंक्ति में मनोज दाईं ओर से 30वें, यानी कि दाईं ओर इधर से है 30वें स्थान पर कौन, मनोज। उसके बाद कह रहा है और किरण बाईं ओर से 20वें स्थान पर, इसी पंक्ति में है किरण 20वें स्थान पर है। अब कह रहा है जब वे परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि जो मनोज था, मनोज यहाँ आ गया, मनोज यहाँ आ गया और किरण यहाँ आ गया, यानी कि मनोज का स्थान हो गया बाएं तरफ से 20वां और किरण का हो गया दाएं तरफ से 30वां स्थान। अब कह रहा है बदल लेते हैं तो मनोज दाईं ओर से 35वें स्थान पर हो जाता है। तो यानी कि दाईं ओर होता है ये, अब मनोज हो जाता है 35वें स्थान पर। तो कह रहा है पुरुषों की कुल संख्या क्या होगी। तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि अब हमें एक व्यक्ति की 2 तरफ से कंडीशन मिल गई। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल बराबर L प्लस R माइनस 1। कैसे, मनोज की बाएं से कंडीशन है हमारे पास 20 और दाएं से 35 बता दी गई है, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो टोटल बराबर हो जाएगा 20 प्लस 35 माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 5 यानी 55 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 54। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास 54। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से नवी है, यानी कि बाईं ओर से नमी, तो इधर से कमला है नमी। उसके बाद और बीना दाईं ओर से 16वें स्थान पर है, तो दाईं ओर से बीना जो है वो है 16वें स्थान पर। यदि वे अपने स्थान परस्पर बदल लें, यानी कि बीना जो है यहाँ आ गई और कमला यहाँ आ गई, यानी कि बीना बाएं से हो गई 9वें स्थान पर और कमला दाएं से हो गई 16वें स्थान पर। तो कह रहा है तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है, तो कमला बाईं ओर से 25वीं, यानी कि इधर से 25वीं कौन हो जाती है, कमला। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कमला का हमें पता है दाएं तरफ से है 16 और बाएं तरफ से है 25, तो हमें निकालना है टोटल। तो टोटल बराबर होता है L प्लस R माइनस 1। तो बराबर L की वैल्यू कितनी है 25, R की वैल्यू 16 और माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 6 5 11, उसके बाद 2 1 3 और 1 4 माइनस का 1 बराबर यहाँ से आ जाएगा 40। तो यहाँ से 6 5 11 की 1 2 और 1 3 1 4। तो उम्मीद है आपको ये वाला भी टाइप समझ में आ गया होगा। तो रैंकिंग में आपके कुल इतने टाइप से क्वेश्चन बनता है जो आपको करा दिया गया है। तो उम्मीद है आपको
अब सब टाइप समझ में आ गए होंगे और आप सब टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।